हादी की हत्या के मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी फैसल अब भी फरार है। फैसल के परिवार वाले और गर्लफ्रेंड को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस मुख्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। मुख्य आरोपी फैसल मसूद, हादी का हत्यारा जिसे बताया जा रहा है, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। तो अब हादी की हत्या पर कैसे घिरे मोहम्मद यूनुस, ये आपको बताते हैं। इंकलाब मंच ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। यानी सरकार भी कहीं ना कहीं हादी की हत्या के बाद घिरती नजर आ रही है। सरकार से पूछा गया, हत्यारे फरार कैसे हो गए? हत्या के 8 दिन बाद भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? हादी के हत्यारों पर जल्द मुकदमा चलाया जाए। यूनुस के सलाहकार खुदा बख्श का इस्तीफा तक मांगा जा रहा है। यानी अब बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के खिलाफ गुस्सा फूटना शुरू हो गया है। अब तक हुआ क्या? हादी की हत्या के मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फैसल, करीम, मसूद के माता पिता, पत्नी सब अरेस्ट हो गए। मसूद के साले और प्रेमिका की भी गिरफ्तारी हो गई। सहयोग करने वाले 8 और लोग भी गिरफ्तार हो गए। मसूद के सहयोगी आलमगीर की कोई खबर नहीं है। बांग्लादेश की डिटेक्टिव ब्रांच ने इस बारे में जो जानकारी दी है वो ये कि फैसल, करीम, मसूद के भारत भागने के कोई सबूत नहीं है। यानी इस हत्याकांड के बाद जो नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश की गई थी उसकी हवा निकल गई है। फैसल और सहयोगियों का लोकेशन पता नहीं है। आरोपियों को पकड़ने के लिए जांच अभी भी जारी है। कुल मिलाकर यह बताया गया है। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये तो बांग्लादेश की अपनी एजेंसियां ही बांग्लादेश के कट्टरपंथियों और सरकार ने जो नैरेटिव पेश किया उसकी हवा निकालती हुई नजर आ रही हैं और अब कहीं ना कहीं उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं सरकार पर ही। मतलब मोहम्मद यूनुस की सरकार के दौरान यह हत्याकांड हुआ तो सबसे पहला सवाल तो उस पर ही उठना चाहिए था, लेकिन नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की गई इंडिया के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए जो हालात बता रहे हैं और जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हुआ तो हो सकता है कि फैसल का मोहम्मद यूनुस की सरकार के कुछ खास लोगों के साथ कनेक्शन भी मिल जाए। यानी कि बहुत हद तक संभावना है कि यूनुस प्रशासन के इशारे पर ही हादी को मारा गया और उसके नाम पर जिस तरह से आपने देखा कि लाखों की भीड़ जुटाई गई और फिर यूनुस ने घड़ियालू आंसू बहाए। दरअसल वो ये बताना चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले कि बांग्लादेश के सबसे बड़े नेता वो हैं और उनकी कितनी इज्जत है, कितनी कद्र की जाती है। और देखिए 5 लाख लोगों के बीच में जो है सो वो जाकर किस तरह से उस्मान हादी को वहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कुल मिलाकर ये पूरा जो खेल है वो मोहम्मद यूनुस के आसपास रचा गया लगता है और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी चाहिए कि इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन का दबाव बांग्लादेश की सरकार पर करे और जब एक बार वो होगा तो फिर पता चलेगा। हालांकि मैं देख रहा था कि कुछ खबरें ऐसी भी आ रही है, हमारे साथ खान साहब मौजूद हैं, शायद वो इस पर विस्तार से बता सके कि जो उस्मान हादी के हत्यारे हैं फैसल, उनके अकाउंट में या उनके आसपास उनके लोगों के अकाउंट में करीब 127 करोड़ टका के लेन देन हुए हैं और उसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है। पता नहीं अगर ये सच है तो किसने ये पैसे दिए हैं या फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर एक नया प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। लेकिन कमोबेश बात तो वही है कि फैसल हो सकता है मोहम्मद यूनुस के ही किसी व्यक्ति के घर में छिपा हो और इसीलिए बांग्लादेशी सिक्योरिटी जांच एजेंसियों को मिल नहीं रहा है। फैसल बाहर आए और वो बताए कि वो किसके इशारे पर काम कर रहा था। बिल्कुल, और तभी पर्दाफाश हो पाएगा और सच बचा हुआ सामने आ पाएगा। बांग्लादेश हिंसा पर भारत ने चिंता भी जताई है।